काली माता का काली रूप धारण करने की कथा शक्ति, संरक्षण और असुर विनाश की एक अद्भुत गाथा है। यह कथा देवी महात्म्य, पुराणों तथा मां की विभिन्न लोक कथाओं में वर्णित मिलती है। काली रूप का उद्भव सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के उग्र और रक्षक रूप का प्रतीक भी है। नीचे आप 1000 शब्दों के लगभग एक विस्तृत और रोचक वर्णन पढ़ेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा की शुरुआत, जब अत्याचार बढ़ने लगे। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक असुरों के अत्याचार से कांप उठे। रक्तबीज नाम का दानव अपनी शक्ति के कारण देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया था। उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस शक्ति से वह अजेय बन चुका था। देवताओं ने कई युद्ध किए, पर जैसे ही रक्तबीज को चोट लगती, उसका खून धरती पर गिरते ही उससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न हो जाते। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि देवगण अत्यंत भयभीत हो उठे और अंततः उन्होंने महादेवी आदिशक्ति से मदद मांगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की पुकार पर माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके 9 रूपों की शक्ति ने पहले ही कई असुरों का संहार किया था, पर रक्तबीज का वध असंभव लग रहा था। दुर्गा ने असुर सेना का संहार शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वे रक्तबीज को चोट पहुंचाती, वैसे वैसे असंख्य रक्तबीज पैदा होते जाते। युद्ध विकराल हो गया। देवी के रौद्र रूप से भी समस्या हल नहीं हुई। तब देवी ने अपने भीतर स्थित एक और भी उग्र ऊर्जा को जगाने का निश्चय किया, वही ऊर्जा जिसने बाद में काली रूप धारण किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप का अवतरण, रुद्र शक्ति का विस्फोट। कहते हैं कि माता दुर्गा के मस्तक से भयंकर तेज के साथ एक काली, विशालकाय, विकराल, पराक्रमी शक्ति बाहर निकली। यह शक्ति थी मां काली। काली माता का रूप अत्यंत उग्र था। उनका शरीर काजल समान कृष्ण वर्ण का, बाल बिखरे हुए, आंखें रक्तिम, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में कटार, त्रिशूल तथा असुरों के कटे हुए सिर। उनका यह रूप भयावह होने के साथ साथ अत्यंत तेजस्वी भी था। वे आदिशक्ति का सबसे शक्तिशाली और रुद्र रूप थी। यह रूप धारण करते ही काली माता गरज उठी। अब कोई बूंद धरती पर नहीं गिरेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मां काली द्वारा रक्तबीज का संहार। काली माता युद्ध भूमि में कूद पड़ी। वे इतनी तेज थी कि असुरों को पलक झपकते ही निगल लेती थी। रक्तबीज के शरीर को जब वे घायल करती, तो उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही मां काली उसे अपनी जिह्वा से चाट लेती। यही उनके काली रूप की विशेषता थी। रक्त जिह्वा से ग्रहण करना ताकि उसकी एक भी बूंद गिरने ना पाए। इस प्रकार रक्तबीज के नए जन्मने की संभावना खत्म होती गई और अंत में वह पूरी तरह नष्ट हो गया। सभी असुरों का संहार हो गया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप की विकरालता इतनी बड़ी कि संसार कांप उठा। रक्तबीज का संहार करने के बाद भी काली माता का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उनके भीतर समुद्र की तरह उमड़ती शक्ति प्रवाहमान थी। वे युद्ध भूमि में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी, जिसे महातांडव कहा गया। काली माता का यह नृत्य इतना प्रचंड था कि धरती डगमगाने लगी, पर्वत थरथराने लगे, आकाश कांप उठा। देवताओं ने देखा कि यदि काली माता शांत न हुई तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देव डर गए और वे महादेव अर्थात भगवान शिव के पास पहुंचे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिवजी का लेट जाना और काली माता का शांत होना। जब शिवजी को यह पता चला कि आदिशक्ति अति उग्र रूप में तांडव कर रही है, तो उन्होंने एक अद्भुत उपाय सोचा। शिव स्वयं युद्ध भूमि में जाकर मृत देह समान धरती पर लेट गए। तांडव करती हुई काली माता जब आगे बढ़ी तो उनका पांव शिव के हृदय पर पड़ गया। जैसे ही उनका पांव अपने ही पति और महासंयमी शिव पर पड़ा, काली माता का रौद्र रूप शांत हो गया। उन्हें स्मरण आया कि वे तांडव के उन्माद में कितनी दूर निकल आई थी। लज्जा से उनका मुख नीचे झुक गया और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर क्षमा का भाव व्यक्त किया। यही कारण है कि मां काली को अक्सर बाहर निकली जीभ के साथ चित्रित किया जाता है। इस क्षण से उनका भयानक रौद्र भी शांत हो गया और माता ने अपना रूप संयमित किया। उनका यह रूप दर्शाता है कि उग्र शक्ति भी प्रेम और विवेक के आगे शांत हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप का गूढ़ अर्थ। काली माता का काली रूप केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है 1. अज्ञान और अहंकार का विनाश। काली अंधकार जैसी दिखती हैं, पर वे अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। 2. समय काल की स्वामिनी। काली शब्द काल यानी समय से निकला है। वे समय की भी अधिष्ठात्री हैं। 3. सुरक्षा का प्रतीक। भयंकर रूप होने पर भी वे भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके भय को मिटाती हैं। 4. स्त्री शक्ति का सर्वोच्च रूप।
काली माता दिखाती है कि नारी केवल स्नेह की मूर्ति नहीं, बल्कि असुरों का नाश करने वाली अद्भुत शक्ति भी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप की पूजा का महत्व। काली माता की पूजा से भय दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में दृढ़ता आती है, साधक की चेतना ऊर्जावान बनती है। भक्त मां काली को महारक्षा का स्वरूप मानते हैं क्योंकि वे असुर, रोग, भय, तनाव और हर बुरी ऊर्जा का नाश करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। मां काली का काली रूप धारण करना दैवी शक्तियों के संतुलन की कथा है। यह एक संदेश भी है कि जब संसार में अन्याय, पाप और अत्याचार बहुत बढ़ जाते हैं, तब ईश्वरीय शक्ति स्वयं नए रूप में प्रकट होती है। काली माता का यह स्वरूप ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा का प्रतीक है जो विनाश के साथ साथ सृजन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहें तो मैं मां काली के 10 नाम, उनकी आरती या पूजा विधि भी दे सकता हूं। काली माता का काली रूप धारण करने की कथा शक्ति, संरक्षण और असुर विनाश की एक अद्भुत गाथा है। यह कथा देवी महात्म्य, पुराणों तथा मां की विभिन्न लोक कथाओं में वर्णित मिलती है। काली रूप का उद्भव सिर्फ एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा के उग्र और रक्षक रूप का प्रतीक भी है। नीचे आप 1000 शब्दों के लगभग एक विस्तृत और रोचक वर्णन पढ़ेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथा की शुरुआत। जब अत्याचार बढ़ने लगे, एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोक असुरों के अत्याचार से कांप उठे। रक्तबीज नाम का दानव अपनी शक्ति के कारण देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया था। उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। इस शक्ति से वह अजेय बन चुका था। देवताओं ने कई युद्ध किए, पर जैसे ही रक्तबीज को चोट लगती, उसका खून धरती पर गिरते ही उससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न हो जाते। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि देवगण अत्यंत भयभीत हो उठे और अंततः उन्होंने महादेवी आदिशक्ति से मदद मांगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं की पुकार पर माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके 9 रूपों की शक्ति ने पहले ही कई असुरों का संहार किया था, पर रक्तबीज का वध असंभव लग रहा था। दुर्गा ने असुर सेना का संहार शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वे रक्तबीज को चोट पहुंचाती, वैसे वैसे असंख्य रक्तबीज पैदा होते जाते। युद्ध विकराल हो गया। देवी के रौद्र रूप से भी समस्या हल नहीं हुई। तब देवी ने अपने भीतर स्थित एक और भी उग्र ऊर्जा को जगाने का निश्चय किया, वही ऊर्जा जिसने बाद में काली रूप धारण किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप का अवतरण, रुद्र शक्ति का विस्फोट। कहते हैं कि माता दुर्गा के मस्तक से भयंकर तेज के साथ एक काली, विशालकाय, विकराल, पराक्रमी शक्ति बाहर निकली। यह शक्ति थी मां काली। काली माता का रूप अत्यंत उग्र था। उनका शरीर काजल समान कृष्ण वर्ण का, बाल बिखरे हुए, आंखें रक्तिम, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में कटार, त्रिशूल तथा असुरों के कटे हुए सिर। उनका यह रूप भयावह होने के साथ साथ अत्यंत तेजस्वी भी था। वे आदिशक्ति का सबसे शक्तिशाली और रुद्र रूप थी। यह रूप धारण करते ही काली माता गरज उठी। अब कोई बूंद धरती पर नहीं गिरेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मां काली द्वारा रक्तबीज का संहार। काली माता युद्ध भूमि में कूद पड़ी। वे इतनी तेज थी कि असुरों को पलक झपकते ही निगल लेती थी। रक्तबीज के शरीर को जब वे घायल करती, तो उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही मां काली उसे अपनी जिह्वा से चाट लेती। यही उनके काली रूप की विशेषता थी। रक्त जिह्वा से ग्रहण करना ताकि उसकी एक भी बूंद गिरने ना पाए। इस प्रकार रक्तबीज के नए जन्मने की संभावना खत्म होती गई और अंत में वह पूरी तरह नष्ट हो गया। सभी असुरों का संहार हो गया और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप की विकरालता इतनी बड़ी कि संसार कांप उठा। रक्तबीज का संहार करने के बाद भी काली माता का रौद्र रूप शांत नहीं हुआ। उनके भीतर समुद्र की तरह उमड़ती शक्ति प्रवाहमान थी। वे युद्धभूमि में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी, जिसे महातांडव कहा गया। काली माता का यह नृत्य इतना प्रचंड था कि धरती डगमगाने लगी, पर्वत थरथराने लगे, आकाश कांप उठा। देवताओं ने देखा कि यदि काली माता शांत न हुई तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देव डर गए और वे महादेव अर्थात भगवान शिव के पास पहुंचे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिवजी का लेट जाना और काली माता का शांत होना। जब शिवजी को यह पता चला कि आदिशक्ति अति उग्र रूप में तांडव कर रही है, तो उन्होंने एक अद्भुत उपाय सोचा। शिव स्वयं युद्धभूमि में जाकर मृत देह समान धरती पर लेट गए। तांडव करती हुई काली माता जब आगे बढ़ी तो उनका पांव शिव के हृदय पर पड़ गया। जैसे ही उनका पांव अपने ही पति और महासंयमी शिव पर पड़ा, काली माता का रौद्र रूप शांत हो गया।
उन्हें स्मरण आया कि वे तांडव के उन्माद में कितनी दूर निकल आई थीं। लज्जा से उनका मुख नीचे झुक गया और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर क्षमा का भाव व्यक्त किया। यही कारण है कि मां काली को अक्सर बाहर निकली जीभ के साथ चित्रित किया जाता है। इस क्षण से उनका भयानक रौद्र भी शांत हो गया और माता ने अपना रूप संयमित किया। उनका यह रूप दर्शाता है कि उग्र शक्ति भी प्रेम और विवेक के आगे शांत हो जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप का गूढ़ अर्थ। काली माता का काली रूप केवल युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है 1. अज्ञान और अहंकार का विनाश। काली अंधकार जैसी दिखती हैं, पर वे अज्ञान के अंधकार को मिटाती हैं। 2. समय काल की स्वामिनी। काली शब्द काल यानी समय से निकला है। वे समय की भी अधिष्ठात्री हैं। 3. सुरक्षा का प्रतीक। भयंकर रूप होने पर भी वे भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके भय को मिटाती हैं। 4. स्त्री शक्ति का सर्वोच्च रूप। काली माता दिखाती है कि नारी केवल स्नेह की मूर्ति नहीं, बल्कि असुरों का नाश करने वाली अद्भुत शक्ति भी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काली रूप की पूजा का महत्व। काली माता की पूजा से भय दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में दृढ़ता आती है, साधक की चेतना ऊर्जावान बनती है। भक्त मां काली को